It is powered by an engine made by General Electric, and General Electric has not been India's friend. It has tried to slow things down, and it cannot be, General Bakshi, without the role of the American government. The American government has tried to slow down the delivery of next-gen engines for Tejas, and because America sees the LCA program and the Tejas as a threat, and we have a प्राइड ऑफ इंडिया फाइटर जेट तेजस के साथ हादसा कैसे पेश आया, वजूहात सामने आ गईं। क्या अमेरिका भारतीय फाइटर तेजस के हादसे का जिम्मेदार है? भारत ने अमेरिका पर क्या इल्जामात लगाए हैं? दुबई एयर शो में भारतीय तेजस लड़ाका तैयारे के हादसे से मुतल्लिक तहलका-खेज इंकिशाफात मंजरे आम पर आ गए। ऐनी शाहिदीन के अहम बयानात ने भारतीय दावों का पोल खोलकर रख दिया है। तेजस की तबाही ने सिस्टम को हिला दिया है। साबिक भारतीय फजाई अफसरान में भी तशवीश की लहर दौड़ गई। दुबई एयर शो की तारीख में पहली बार यह हादसा पेश आया। क्या अमेरिका भारतीय फाइटर तेजस के हादसे का जिम्मेदार है? भारत ने अमेरिका पर क्या इल्जामात लगाए हैं, यह जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। व्यूअर्स, भारतीय मीडिया ने एक मरतबा फिर तेजस तैयारा हादसे की जिम्मेदारी अमेरिकी इंजन पर डालकर मुल्क की दिफाई कमजोरियों को छुपाने की कोशिश की है। अर्नब गोस्वामी और जनरल रिटायर्ड जेडी बख्शी ने अमेरिकी GE404 इंजन की ताखीर को हादसे की वजह करार दिया, जिसके बायस भारत की दिफाई तैयारी में खतरनाक खला पैदा हुआ। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि अमेरिकी हुकूमत LCA और तेजस प्रोग्राम को खतरा समझती है और इंजन की फराहमी सुस्त कर रही है। जनरल बख्शी के मुताबिक भारत को 2 साल पहले $1 अरब अदा करने के बावजूद सिर्फ 2 इंजन फराहम हुए, जिससे तेजस की तैयारी मुतासिर हुई। माहिरीन का कहना है कि तेजस हादसा अमेरिकी इंजन की नाकामी का नहीं बल्कि भारतीय दिफाई सनत की कमजोरी और नाअहली का अकास है। अमेरिका पर मलबा डालना भारत की हकीकी मसाइल से तवज्जो हटाने का सबब बन रहा है, जिससे मुल्क एक खतरनाक दिफाई बंदगली में दाखिल हो रहा है। जबकि ऐनी शाहिदीन ने भी हादसे से मुतल्लिक अपने मुशाहिदात बता दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई में इंटरनेशनल एयर शो में फजाई करतब दिखाते हुए भारत का तैयारा गिरकर तबाह हुआ। तैयारे को हादसा एयर शो के आखिरी रोज पेश आया। इब्तिदाई रिपोर्ट में बताया गया कि तैयारा तकनीकी खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ और हादसे के बाद एयर शो को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। गिरने वाले तैयारे का पायलट हलाक हो गया। 3 रोज कबल दुबई एयर शो के दौरान ही एक तेजस तैयारे का ऑयल भी लीक हुआ था, जिसकी वीडियो सामने आई थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय फजाइया ने तेजस के हादसे और पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी थी। तैयारे का हादसा मकामी वक्त के मुताबिक 2:10 पर पेश आया और BBC की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होने वाले इस हादसे के ऐनी शाहिद मेजर मनोज कुमार ने राइटर्स को बताया कि यह तैयारा नेगेटिव G करतब दिखा रहा था। पायलट पहले ही बहुत नीचे परवाज कर रहा था, फिर तैयारा कुछ देर के लिए संभला और सीधा जमीन से जा टकराया। इंडियन फौज के मेजर मनोज कुमार ने कहा कि फिर बिल्कुल खामोशी थी, आग का बड़ा गोला था और ये बहुत ही हैरान कुन था। मैंने जिंदगी में ऐसे जज्बात कभी महसूस नहीं किए। दुबई एयर शो 2025 की वेबसाइट के मुताबिक इसमें तकरीबन 1.5 लाख अफराद और 1500 के करीब कंपनीज ने शिरकत की है। जगदीश अहमद भी अहले खाना के साथ एयर शो देखने एयरपोर्ट पर मौजूद थे। जगदीश ने राइटर्स को बताया कि तेजस फाइटर जेट ने 8 या 9 मिनट से ज्यादा परवास नहीं की और सिर्फ 2 से 3 चक्कर लगाए थे कि जमीन की जानिब आने लगा। जब जहाज जमीन से टकराया तो 3 मुख्तलिफ तरह के आग के गोले बने। तमाम तमाशाई खड़े हो गए और फिर 3 सेकंड के अंदर अंदर क्रैश की जगह पर इमरजेंसी की गाड़ियां पहुंच गई। एयर शो के दौरान फजाई करतब देखने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन एयरपोर्ट पर मौजूद थे। दुबई एयर शो में हादसे का शिकार बनने वाले भारतीय तेजस लड़ाका तैयारे से मुतल्लिका तहलका खेज हकायक सामने आए। भारतीय फजाइया ने तस्दीक की है कि वाकई की तहकीकात के लिए बाज़ाब्ता इंक्वायरी शुरू की जा रही है। भारतीय साख्ता हल्के लड़ाका तैयारे तेजस को अपनी जदीद डिज़ाइन, मल्टी रोल सलाहियतों और 4.5 जनरेशन खसूसियात के बायस भारत के अहम तरीन दिफाई मंसूबों में शुमार किया जाता है। सिंगल इंजन और सिंगल सीटर होने के बावजूद यह तैयारा अपनी कारकर्दगी, पेलोड सलाहियत और जंगी किरदार के एतबार से खित्ते में अपनी नौइयत की मुनफरिद खसूसियात रखता है। हादसे के बाद इंडियन मीडिया ने तेजस तैयारे से मुतालिक अहम हकायक जारी किए। अब वो आपके साथ शेयर करते हैं। व्यूअर्स, तेजस बुनियादी तौर पर एक सिंगल सीटर लड़ाका तैयारा है, तहम भारतीय फजाइया और भारतीय बहरिया इसका 2 सीटर ट्रेनर वर्जन भी इस्तेमाल करती हैं। इस तैयारे की पहली आजमाइश परवाज 2001 में TD-1 के तौर पर हुई, जबकि दूसरी सीरीज प्रोडक्शन SP-2 तैयारे की पहली परवाज 22 मार्च 2016 को
अंजाम दी गई थी। ये हल्का लड़ाका तैयारा ज़्यादा से ज़्यादा 4000 किलोग्राम पेलोड ले जाने की सलाहियत रखता है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा टेक ऑफ वजन 13300 किलोग्राम है और ये एक सिंगल इंजन और सिंगल पायलट के साथ ऑपरेट होता है। तेजस को 4 पॉइंट जनरेशन के एक मल्टी रोल लड़ाका तैयारे के तौर पर डिज़ाइन किया गया है जो फ़ज़ाई जंग के साथ साथ ज़मीनी ऑपरेशंस में भी करीबी फ़ज़ाई मदद फराहम करता है। यह तैयारा न सिर्फ फ़ज़ाई हमलों के लिए इस्तेमाल होता है बल्कि मैदान जंग में ज़मीनी दस्तों को फौरी फ़ज़ाई मदद फराहम करने की सलाहियत भी रखता है। अगस्त में भारतीय हुकूमत ने दिफाई पैदावार में खुद कफालत के मंसूबे के तहत 97 इजाफी LCA तेजस मार्क 1A लड़ाका तैयारों की खरीदारी की मंजूरी दी थी जो भारतीय फ़ज़ाइया की ताकत में इजाफे के लिए एक अहम कदम समझा जा रहा है। कल दोपहर दुबई में जारी एयर शो के आखिरी रोज फ़ज़ाई मुजाहरा करते हुए तेजस हादसे का शिकार होकर तबाह हो गया। हादसे में तैयारे का पायलट भी जान की बाजी हार गया। भारतीय फ़ज़ाइया ने तस्दीक की है कि वाक़ई की तहकीकात के लिए बाज़ाब्ता इंक्वायरी शुरू की जा रही है। तेजस तैयारा हादसे के बाद भारत की दिफाई कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो तैयारों, हेलीकॉप्टर्स और इंजन्स की तैयारी और देखभाल करती है, उसके शेयर भी मार्केट में गिर गए। बाद में पाकिस्तान के युद्ध के समय में पता चला कि राफेल की जो तकनीकी थी पूरी तरह से फ्रांस ने हमको दी नहीं थी। राफेल का विवाद खत्म नहीं हुआ कि तेजस के गिरने की खबर ने भारत को फिर शर्मिंदा कर दिया। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं इन्होंने उस चीज की ठीक से जांच नहीं की, भेजने से पहले सुनिश्चित नहीं किया, कितनी बड़ी दुर्घटना हुई, कितना बड़ा अपमान हुआ और जो ये जो पूरा प्रपंच रचा हुआ है ना, विकसित भारत विकसित भारत विकसित भारत, ये तेजस विमान नहीं ढहा है, मतलब इनका विकसित भारत का प्रपंच ढह गया है। और जब भारत पाकिस्तान से युद्ध हुआ पता चला राफेल ने पूरी तकनीकी हमें नहीं दी, तो फिर अनिल अंबानी क्या मूंगफली बेचने गए थे, आज तक देश को नहीं पता। तेजस ही क्रैश नहीं हुआ, भारत की साख भी क्रैश। यहाँ पे जो राफेल गिरे हैं या गिरा है, मैं नहीं जानता हूँ एक गिरा है कि 2 गिरे हैं, मैं मान लेता हूँ कि एक विमान गिरा है, तो हमारे CDS ने भी माना है उसमें है। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो उसके बारे में जो राफेल बनाने वाली कंपनी है दसों, उससे भारतीय वायुसेना का बहुत झगड़ा चल रहा है। विश्व गुरु माननीय महामहिम हमारे सब कुछ मोदी जी हेलमेट लेकर तेजस से उतरते हुए जो ऑपरेशन सिंदूर हो गया था, हम जांच करेंगे कि आपने उसका मेंटेनेंस ठीक किया था, रखरखाव ठीक किया था कि नहीं किया था। तो जैसे ही राफेल दसों ने ये घोषणा की, वैसे ही वायुसेना ने उनसे मना कर दिया कि नहीं, आपकी हम किसी भी टीम को नहीं आने देंगे यहाँ पर। अगर इनके काम में कोई गड़बड़ी नहीं थी तो उनकी टीम के आने की क्या उनको दिक्कत थी। आपको वो तस्वीर याद होगी जब विश्वगुरु महामानव जी एक हेलमेट लेकर जहाज से उतरे थे, तेजस 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 नाम पूरा गूंज गया था। कहा गया था भारत में निर्मित पहला जहाज। बड़े शान से गोदी मीडिया ने घंटों घंटे शो कराए थे, पिक्चर बन गई थी। वही तेजस दुबई में क्रैश हो गया। विनम्र श्रद्धांजलि मेरे को बहादुर विंग कमांडर के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या स्वदेशी से बना हुआ यह जहाज क्या वास्तव में स्वदेशी था? क्या कारण है कि 2024 में राजस्थान में तेजस क्रैश हुआ और अब दुबई में हो गया? पूरी दुनिया के सामने शो चल रहा था, पूरी दुनिया के सामने नाक कटी। पाकिस्तान के समय युद्ध में पाकिस्तान दावा कर रहा है कि कई राफेल मार गिराए। राफेल में अनिल अंबानी या जैसी दिवाली कंपनियां को डाला गया जो दिवालिया हो चुकी थी। उस सौदे में दलाली की बात बहुत चर्चा में आई। और जब भारत पाकिस्तान से युद्ध हुआ पता चला राफेल ने पूरी तकनीकी हमें नहीं दी, तो फिर अनिल अंबानी क्या मूंगफली बेचने गए थे, आज तक देश को नहीं पता। तेजस ही क्रैश नहीं हुआ, भारत की साख भी क्रैश। वो हेलमेट पहने हुआ फोटो प्रधानमंत्री जी का ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले पेट्रोल पंपों में हर जगह दिखाई दे रहा था। अब गोदी मीडिया तेजस क्रैश होने पे प्रधानमंत्री का वो फोटो नहीं लगा रही। मुझे बहुत दुख का दिन लग रहा है आज। भारत की वायुसेना पर, भारत की सर्विसेज पर, भारत की तकनीकी पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं और पूरी दुनिया में शर्मसार करने वाली स्थिति आई है। दुबई के एयर शो में तेजस विमान, जैसे मोदी जी कहते हैं पूरी तरह से घरेलू बना हुआ भारत का निर्मित तेजस, वो क्रैश हो गया और बहुत दुखद तरीके से पायलट की मौत हो गई। मेरी पूरी तरह से संवेदना, पूरी तरह से श्रद्धांजलि उस पायलट के प्रति और परिवार के प्रति। बहुत दुखद हादसा हुआ, लेकिन बड़ा सवाल भी खड़े हो गए।